Greetings everyone, welcome to Commerce classes. In the chapter of issue of share capital, uh, today we will be doing 15 most important MCQs on securities premium and discount. Now premium on issue of shares should be shown. तो कहाँ हम शो करते हैं सिक्योरिटीज़ प्रीमियम? इट इज़ शोन अंडर द हेडिंग इक्विटीज़ एंड लाइबिलिटीज़। आप ये याद रखो, इक्विटी और लाइबिलिटीज़ की मेन हेडिंग है, जिसके अंदर पहली हेडिंग होती है शेयर होल्डर्स फंड्स, ठीक है। और उसके अंदर अगेन वी हैव टू सब हेडिंग्स, शेयर कैपिटल एंड रिज़र्व एंड सरप्लस। तो ये जो रिज़र्व एंड सरप्लस है ना, इसका पार्ट होता है सिक्योरिटीज़ प्रीमियम। तो ये आपका इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ साइड में ही आता है, ठीक है। सो बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है मैक्सिमम लिमिट ऑन प्रीमियम। तो देखो, प्रीमियम की कोई लिमिट नहीं है, कोई भी कंपनी जितना चाहे प्रीमियम चार्ज कर सकती है, वो कंपनी की अपनी रेपुटेशन पर है, ठीक है। सो देयर इज़ नो लिमिट। इफ़ वेंडर्स आर इशूड फुली पेड शेयर्स ऑफ 1,25,000 रुपीज़ इन कंसिडरेशन ऑफ नेट एसेट्स, द बैलेंस विल बी क्रेडिटेड टू। अगर आपने 150 की नेट एसेट्स खरीदी हैं, ठीक है, और उसके बदले में आप 1,25,000 की पार वैल्यू के शेयर्स दे रहे हो, तो बाकी डिफरेंस क्या हो जाएगा? इसका मतलब बाकी का आप प्रीमियम दे रहे हो, ठीक है। सो बाकी आपका प्रीमियम में चार्ज किया जाएगा। हमें जो कुछ भी, देखो, जो भी चीज़ मिलती है, चाहे हमें कैश मिले या एसेट मिले, ठीक है, इसके अगेंस्ट जो हम शेयर कैपिटल दे रहे हैं, पार वैल्यू कैपिटल में जाती है, और जितना हम एक्स्ट्रा उसमें ले रहे हैं अमाउंट, वो हमारा सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में जाता है। सो डिफरेंस विल बी चार्ज टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम। Now issue of shares at a price higher than face value is called issue at premium. फेस वैल्यू मान लो आपके शेयर की 100 है, अगर आप इसके ऊपर जाते हो तो आप प्रीमियम चार्ज कर रहे हो। प्रीमियम मतलब समथिंग मोर, और अगर आप इससे कम पे देते हो, ठीक है, तो वो होता है डिस्काउंट। नाउ इशू ऑफ शेयर प्रीमियम इज़, जो शेयर प्रीमियम है वो क्या है? इट इज़ कॉल्ड कैपिटल प्रॉफिट, ठीक है। तो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम जो है उसे कैपिटल प्रॉफिट मानते हैं, क्योंकि इसके बहुत स्पेसिफिक यूजेस हैं, इसको नॉर्मल प्रॉफिट की तरह से नहीं माना जाता है। नेक्स्ट है विच इज़ नॉट अ कैपिटल प्रॉफिट। इनमें से कौन सा प्रॉफिट कैपिटल नहीं है? प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स। तो ये सारे आपके कैपिटल प्रॉफिट्स हैं, बट कौन सा आपका कैपिटल नहीं है? कॉम्पनसेशन रिसीव्ड ऑन द टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट। अगर कोई एग्रीमेंट को टर्मिनेट करते हैं और उसकी कॉम्पनसेशन मिलती है, तो वो कैपिटल प्रॉफिट नहीं होता। नेक्स्ट है व्हेन अ कंपनी इशूज शेयर्स एट प्रीमियम, द अमाउंट ऑफ प्रीमियम शुड बी रिसीव्ड बाय द कंपनी। अगर कंपनी अपने शेयर्स प्रीमियम पे इशू करती है, देखो एज सच तो प्रीमियम की कंपनी की मर्जी है, वो कभी भी मंगा सकती है, बट यूजुअली अगर कुछ नहीं दे रखा है तो वो अलॉटमेंट मनी के साथ ही आ जाता है। तो हम ये मान के चलते हैं कि अलॉटमेंट मनी में है, इफ़ नथिंग एल्स इज गिवन। Now amount of securities premium can be used for writing of preliminary expenses, yes. Issuing fully paid shares, yes. Buyback of your own shares, yes. So all of the above. Now for what purpose security premium reserve account can not be utilized? ये नॉट वाला जो है ना, ये थोड़ा सा डेंजरस होता है, हमें नॉट वर्ड बहुत ध्यान से पढ़ना होता है अपने स्टेटमेंट्स में, ठीक है। सो क्या लिखा है कि सिक्योरिटी प्रीमियम किसके लिए यूज़ नहीं होगा? नॉट। सो अमॉर्टाइजेशन ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस इसमें तो यूज़ करते हैं, डिविडेंड में नहीं करते हैं। डिविडेंड जो है ये रेवेन्यू प्रॉफिट में से दिया जाता है, मतलब जो आपके नॉर्मल प्रॉफिट्स है ना, उसमें से दिया जाता है। सो उसमें इसको यूज़ नहीं करते हैं। नाउ अ कंपनी इशूड 50,000 शेयर्स ऑफ 20 रुपीज़ एट 5% प्रीमियम। 10 रुपीज़ आर पेबल ऑन एप्लीकेशन, बैलेंस इज ऑन अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट कितनी होगी? अब ये देखो, 50,000 शेयर्स हैं 20 रुपीज़ ईच वाले, जो 5% प्रीमियम, तो प्रीमियम कितना हुआ? परसेंटेज जो है वो पार वैल्यू पे आती है। तो अगर हम 5% पार वैल्यू 20 का लेते हैं तो 1 रुपये का प्रीमियम आ गया। इसका मतलब शेयर्स के टोटल आप कितना पैसा मांगोगे? 21, जिसमें आप 10 रुपीज़ एप्लीकेशन पर मांग रहे हो और बाकी सारा अलॉटमेंट पर। तो बाकी कितना बचा? बाकी बचा 11 रुपीज़, ठीक है ना। तो आपको अलॉटमेंट कितनी मांगनी है? कितना पैसा आएगा? 11 रुपीज़ पर शेयर। शेयर्स हैं 50,000 के, सो 11 के बेसिस पे आपको 5,50,000 अलॉटमेंट मनी बनेगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 11,
प्रीमियम ऑफ इशू ऑफ शेयर्स कैन बी यूज्ड फॉर, तो प्रीमियम किसके लिए यूज़ करेंगे? इशू ऑफ पार्टली पेड बोनस शेयर्स, नो, ठीक है। बोनस शेयर्स के लिए हम यूज़ करते हैं लेकिन पार्टली पेड के लिए नहीं करते हैं, फुली पेड बोनस शेयर्स में आते हैं। राइटिंग ऑफ लॉसेज इनकर ड्यूरिंग द ईयर, नो, इसमें भी यूज़ नहीं करते हैं। जो नॉर्मल प्रॉफिट और लॉसेज हैं उनके लिए प्रीमियम यूज़ नहीं होता, तो पास्ट लॉसेज के लिए भी ये यूज़ नहीं कर सकते हैं। यस, इसको डिस्काउंट हो, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स हो, उसको राइट ऑफ करने में यूज़ कर सकते हैं। नाउ फ्रॉम विच अकाउंट एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ शेयर्स विल बी रिटन ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल, तो जो हमारे एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ शेयर्स हैं वो सबसे पहले हम किस में से राइट ऑफ करेंगे? तो जो एक्सपेंसेस होते हैं इशू ऑफ शेयर्स के, ठीक है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाता है, तो सबसे पहले हम इसको राइट ऑफ करते हैं सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट में से, ठीक है। उसके बाद अगर अभी एक्सपेंसेस पूरे राइट ऑफ नहीं हो पाते हैं तो हम नॉर्मल प्रॉफिट रिजर्व्स यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है इशू ऑफ शेयर्स एट अ प्राइस लोअर देन इट्स फेस वैल्यू, अगर हम फेस वैल्यू से कम पे शेयर्स इशू करते हैं, मान लो 10 रुपीज़ का शेयर है, आप इसे 9.5 पे इशू कर रहे हो, तो आप इसे डिस्काउंट कहते हो, ठीक है। कम होता है तो डिस्काउंट, ज़्यादा होता है तो प्रीमियम। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, मैक्सिमम लिमिट ऑफ डिस्काउंट, तो डिस्काउंट की मैक्सिमम लिमिट है 10%, मतलब अगर आपका शेयर 20 रुपीज़ का है तो आप मैक्सिमम 2 रुपीज़ का डिस्काउंट दे सकते हैं, 18 पे आपका शेयर इशू होगा, ठीक है। 10% से ऊपर डिस्काउंट नहीं दिया जा सकता एज़ पर कंपनी लॉ। नेक्स्ट है प्रीमियम ऑन इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, तो प्रीमियम चाहे प्रेफरेंस पर हो या इक्विटी पर हो, इट इज़ अ कैपिटल प्रॉफिट और उसको सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में ही लिखते हैं, ठीक है। तो टाइप ऑफ शेयर से फ़र्क नहीं पड़ता है, इसे अलग ही लिखा जाता है। So I hope these questions are clear to you. So stay learning, stay practicing. Thank you.